जय सिया राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। बोले पंचते हनुमान जी की जय हो। भाई आवाज नहीं आ रही है, देखिए मेरी आवाज आप सबसे ज्यादा है, तो आप सबसे प्रार्थना है जयकारों में साथ देंगे। बोले पंचते हनुमान जी की जय हो। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। बोले खाटू श्याम बाबा की जय हो। हरे के सारे की जय हो। तीन बांधारी की। जय हो। तो आज हमारे मध्य में परम आदरणीय परम आदरणीय राम शरण जी से प्रार्थना है कि आज के सुंदर चौपाई के भाव रखकर हम सबको कृतार्थ बनने आदरणीय राम शरण जी। या देवी सर्वदेशु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्ते सही, नमस्ते सही, नमस्ते। या देवी लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्ते सही, नमस्ते सही, नमो नमः। तो आदरणीय राम शरण जी। गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को दिन किया भजन में सिर। अजी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। बंदऊ तुलसी के चरण की नव जगे काज। कली समाज बूढ़त लखऊ मेरे चौ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद कर हरि ओम जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जी सुमत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जी सुमत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर तारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर रे उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणा निधान।
जानत सुता जग जननी जानके अतिशय प्रिय करुण निधान के आके जुग पद कमल में जासु कृपा निर्मल मति पावं आके जुग पद जासु कृपा निर्मल बुद्धि पावं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की आई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की आई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम प्रभु राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रणव पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान गणे दास हृदय आगार वसई राम सर धर श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी पानी करऊं प्रणाम। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम जय सत्संग प्रेमी सज्जन। यदि व्यवहारिक जगत के माँ बाप को देखें तो बच्चों के शादी के लिए कितना कितनी खुशी होती है। और ये किसका विवाह है? ये जगत के माता पिता का विवाह है। ये बात आगे चलकर आदिदेव शिव जी ब्रह्मा जी को पता है। हे ब्रह्मा जी, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है या अपनी बुद्धि को ज्यादा लड़ाने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे शहर से बस देखते रहो, आनंद लेते रहो। उसी कर्म के अंतर्गत जब परम पिता परमात्मा के सेवक, यहाँ देखो साहब, महाराज दशरथ जी के यहाँ राम जी का प्राकट्य। जब राम जी के विवाह की पाती आई, पिता ने पढ़ी, गुरु के माध्यम से माँ तक पहुंची। माँ तक पहुंचने के उपरांत पूरे के पूरे नगरवासियों को बताई गई और बताने के उपरांत कहते हैं महाराज दशरथ ने भरतलाल जी को कहा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आप देखें ये भरतलाल के यदि चरित्र को समझे, भरत को ही क्यों, जिसके जीवन के अंदर भक्ति होगी, भक्ति भी कौन सी होगी साहब? निरस भक्ति नहीं होगी सत्संग प्रेमी सज्जनों, रस युक्त भक्ति होगी। वो कहता है भरतलाल, अपनी दारुण दीनता सब ही कहूँ सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिया की जरनी न जाए। जो खुद भी शांत रहे और दूसरे को भी सुख देने की या शांति देने की कोशिश करे, उस भरतलाल जी को पिता कौन है साहब? 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसके थोड़े से गोस्वामी जी वहां बात कहते हैं, महाराज इतने सयाने हैं, इतने चतुर हैं, राम जी के प्रति अगाध इतनी श्रद्धा है उनकी, तो उन्होंने कहते हैं सूची सेवक कौन है? भरतलाल जी को बुलाया। क्यों? भरतलाल जी को जाना मरम नहात प्रियागा, प्रिय और प्रियतम के संत महात्मा कहते हैं कि भाई ये जो भरत है 54 के अंदर भी जिसका कहीं और बात ही नहीं है, ये तो केवल सेवक है किसका? परम पिता परमात्मा का। तब गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ जी ने भरतलाल जी को बुलाया और बुलाने के उपरांत तब वहां देखो, रिपुसूदन पद कमल नमामि राम जी, सूर सुशील भरत अनुगामी राम। जिसने साधुओं का संग किया, जिसने अपने आप को साध लिया, जाति ने पूछे साधु की, कहते वो तो जाति पाति देखता ही नहीं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ देखो दोनों का नाम लिया, लेकिन कहते हैं परोक्ष में कौन आए? परोक्ष में तो भरतलाल जी आए और भरतलाल जी को कहा, भरतलाल जी ने सेवकों को बुलाया, जिस जिसको जो काम सौंपा गया था भरतलाल जी ने उन्हें बुलाया और बुलाने के उपरांत
उपरांत घोड़े देखो, घोड़ों का चलने का विवेक देखो, भूमि पर चल रहे हैं लेकिन कहते हैं पानी के समान। तो स्वामी जी कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जब तक ये रथ है साहब, इस रथ के अंदर घोड़े हैं। आप यदि अपने नख से लेकर शिखा तक की रचनाएं देखें, आपका हाथ है, आपके पैर, आपकी आंख, आपके कान और आपकी ये त्वचा। महात्मा कहते हैं बड़े यहाँ पर इस रथ को सारथी की जरूरत है। कौन से सारथी की जरूरत है? सारथी सुजान होना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर 4 पहिए का रथ है। रथ पर कौन है? रथी है। आप देखना है अपने शरीर की संरचना, रथ के ऊपर रथी है और रथी का सारथी गोविंद बना है। और वो गोविंद सबसे पहले रथ को लेकर कहाँ गया? कहते हैं अर्जुन के हृदय के अंदर मोह जागृत किया। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते गुण उपजई भवसूला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समूहिता युत्सव। गोस्वामी जी कहते हैं गीता जी का प्राकट्य का अवसर तो देखो साहब, एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं, मारकाट मची हुई है। यही संसार रूपी मारकाट के अंदर हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। हमारा मार्गदर्शक है, हमारा सारथी कैसा होना चाहिए? सुजान, जिसने स्वयं को जान लिया हुए माई। तब गोस्वामी जी कहते हैं बिना गए हुए से मार्ग पूछोगे तो सही नहीं बताने वाला। इसलिए कहते हैं भाई सारथी कैसा होना चाहिए, हमारा मार्गदर्शक कैसा होना चाहिए। जब भी तो किसी भी नौकरी पर जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया संतों ने कहा। संत महात्मा कहते हैं जब संत को उपाधि दी जाती है तब वहाँ देखो तब यहाँ कहते हैं कि भाई भरतलाल जी को बुलाया और भरतलाल जी ने जिसकी जैसी पात्रता थी उसको सजाया। अब कहते हैं जैसे आप लौकिक जगत से यदि प्रसंग को जोड़े तो बाहर बस खड़ी रहती है, बारात जाने के लिए सब सज धोज कर आते हैं, उसमें जाते हैं। जैसे आप अपनी बारात लेकर जाते हैं, दूल्हे की गाड़ी को सजाते हैं, प्रसंग वही है, सत्संग वही विशेष यदि आप देखें। लेकिन यहाँ वस्तुतः जो प्रसंग है वो इस संरचना की बात है। बेटा ये जो 2 पहियों का रथ आपको दिया, देखो थोड़ी सी चाल आपकी बिगड़ी और तुरंत आप गिरे। 4 पहियों का होगा तो समझ जाएगा ना साहब, कुछ तो रहेगी ना। लेकिन ये तो 2 पहियों का दिया परमात्मा। 2 पहियों का जब दिया, एक में थोड़ी सी टायर, मतलब थोड़ा सा आप अविवेक या विवेक चूके या अविवेक पर गए, जैसे मर्यादा टूटी तो तुरंत कुछ न कुछ तो हो जाएगा ना सत्संग। तो यहाँ महात्मा कहते हैं बेटा यहाँ ऐसे सारथी की जरूरत होती है, वो है जो सुजान हो, जो खुद धर्म के पथ पर चलने वाला है। तब हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम राम हम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम हम सीता राम। देखो अब जैसे ही कहा तो वहाँ लोकाचार हो रहा है, जैसे जिसकी जैसी रीति होती है। क्योंकि हम जब सत्संग में जाते हैं तो ब्याह के अंदर तो ब्याह के गीत ही गाए जाते हैं। जब परमपिता परमात्मा का विवाह प्रसंग हो रहा है तब वो कहते हैं कि भाई गावे ही सुंदरी मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता। तब परमपिता परमात्मा के विवाह प्रसंग में परमपिता परमात्मा का नाम, ज्ञान और भक्ति का नाम ही लेकर कहते हैं पूर्ण आहुति वो डाल रहे। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई आज का यहाँ से प्रसंग हुआ छैल छबीले की बात है। जब आप फेरों पर जाते हैं तो कहते हैं ना भाई हमने बुलाए तगड़े तगड़े या काले काले, तो उसमें देखो गोस्वामी जी आप पढ़ना चाहिए एक ही हमने बुलाए मतलब नव नव कहो तो बूढ़े बूढ़े आयरी बनी। तब गोस्वामी जी कहते हैं आप मिलाकर देखना लोग हुआ हमें कैसे जीवन के अंदर ये जीना सिखाती है रामचरित मानस। यदि सत्संग प्रेमी सज्जनों परमपिता परमात्मा ने आपको यौवन अवस्था दी है, लेकिन यौवन अवस्था के अंदर जोश तो है लेकिन होश नहीं है तो किसी काम की नहीं। क्यों? होश जिस
जिसके पास नहीं है, विवेक जिसके पास नहीं है, और विवेक कहाँ से आएगा? विवेक के लिए सारथी चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। जब तक आपका संग सही नहीं होगा तब तक कहते हैं विवेक नहीं जागृत होगा, क्योंकि बिन सत्य संग विवेक, सत्य का संग होना बहुत आवश्यक है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं भाई लोगों, केवल जानने और मानने की जरूरत है। जानना हो तो स्वयं को जानना, लेकिन अपने सारथी की बात को मानना। अब यहाँ कुछ के कहते हैं भाई, बिन सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तब कहते हैं महाराज जी को पता है मेरे भरतलाल जी का विवेक की सीमा कितनी है, क्योंकि ये बातें जब अयोध्या कांड चलेगा तब जाकर इस बात का खुलासा स्वयं महाराज दशरथ भी कह रहे हैं, क्योंकि बार बार मोई कहें महीपा कुछ लगी इस बात को। तब यहाँ को समझ कहते हैं कि भाई चरे छबीले छैल सबे सुर सुजान नवीन, जुग पद चर असवार प्रति जे अस कला प्रवीण, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। और देखो यहाँ का एक भाई छैल छबीले मतलब गोरे चिट्टे हैं, सोने सुनखे हैं, जवान हैं, और उन जवानों के साथ देखना शरीर बूढ़ा होता है लेकिन इसके पीछे की जो बात महात्मा कहते हैं, वहां कभी आप जाना, कभी तत्व वेदा वहां तक पहुंचा हुआ हो, वैसे तो जीव वहां तक जाता नहीं था, वो पहले ही उड़ हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ तक बहुत कुछ हो, लेकिन जब तक वहां यहाँ जब जाएंगे ना साहब छैल छबीले, आपको ना हर पल सत्संगी व्यक्ति को आप देखना, यदि आप उस सीमा तक पहुंचो तो आपको पहुंचा मतलब आभास होगा हाँ मेरे संग में कोई है। अब देखना कब इस बात को, तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं भाई जो छैल छबीले थे, जो बाराती थे, जो रक्षक थे, उनके साथ दो दो दिए, और दो दो दिए कला में निपुण की बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो इस कला के निपुण की बात देखना सब गुरु जब वस्तुतः बताता है जीव वकीला नहीं है मेरे साथ, मतलब है दो से एक होने की जो को कला आ जाए ना सब, लेकिन वो सीढ़ी थोड़ी सी आगे चलती है। जब आदमी शून्य हो जाता है, जब अपना कोई मोल नहीं रहता, करे करावे आपे आप आसमान एक अच्छी नहीं आती, उमा दारू जोशित की नाई सबई नचावत राम को शाही। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं भाई, छैल छबीले छैल सबे सुर सुजान नवीन, युग पद चर असवार प्रति जय अस कला प्रवीण, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। एक एक के साथ दो दो दिए गए, और दोनों किसमें है? कहते हैं वो तलवारबाजी का जो गुण बताया साहब। हमारे गांव में एक चंदन प्रभु जी होते थे साहब, वो ऐसी तलवार चलाते थे कि भाई कोई उनके पास नहीं पहुंच सकता था। ऐसे वो कहते थे ऐसे ऐसे कर दो, कोई नहीं करता, और वो 5.5 फुट के भी नहीं थे। हमने खुद अपनी आंखों से हम लोग ऐसे घुमाते थे। वो समझ के कहते हैं भाई ऐसे ऐसे कला की निपुण जब दिए गए थे सत्संग, किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद खंड में कुछ राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, और सत्संग प्रेमी सारथी या गुरु करता क्या है? गुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। आप एक बार देखो, एक तो व्यवहारिक जगत की कला और एक अध्यात्म जगत की कला। ये जो हमारा मार्गदर्शक होता है ना, वो हमें बताता कैसे, क्योंकि राम नाम मणि दीप धरे जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहर। आप देखिए आध्यात्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन, इसी तो बार बार कहा जाता है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। और मेरे गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे तब, बांधे बिरद बीर रन गाड़े राम जी, निकसी भाई पुर बाहर ठाडे राम। उन्होंने बाणा धारण किया, छुड़ता था, कहते वीर, क्योंकि अंगरक्षक भी तो चाहिए। आप देखें गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी वीरता के आभूषण सुरता के, और लेकिन सुरता वस्तु तो कौन है? फिर कबीर साहब के पास जाना पड़ेगा। तो कहते हैं वो सुरता का बाणा धारण किए हुए, नाम तो सीत सिंह हम रखवा लेते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन हम रहते ही उड़गी पुर। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई बांधे वीरद रीर रन गाड़े राम
निकसी भई पुर बाहर ठाडी आम जी फेर चतुर तुरग गति नाना राम जी हर सही सुनी सुनी पनव निशाना राम जी। देखो नगाड़े और बाजे बज रहे हैं। कहते गांव के बाहर जैसे ढोल बजता है और ढोल बजने के उपरांत जो जिस मार्ग के मार्गी होते हैं वो उसी जो जिस वादन यंत्र की भी बात महात्मा ने कही, वो कहते भाई जिसका जैसा प्रारूप होता है ना उस माहौल को देखकर वो प्रसन्न चित्त हो जाता। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हर सही सुनी सुनी पनव निशाना, और कहते भेरी और नगाड़ों की आवाज सुनकर भी प्रसन्न होते। अब क्यों प्रसन्न होते? किसी को तो हरि नाम सुनने में आनंद आता है, लेकिन किसी को तो कहता कान खा दे, क्योंकि तुझसे चले पापत हरी चर्चा ना सुहाए या ऊँगे या उठ चले थोड़ी हो जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई देखो जो उच्च मार्ग के मार्गी थे उन्हें तो आनंद आता है, और वो जैसे शरीर के अंग कभी फड़कते हैं ना, ढोल देखिए आपके अंदर तरंग आती है, मम गुण गावत पुलक शरीर। आप देखो जो जिस भाव का व्यक्ति होता है ना उसको आनंद आता है। गोस्वामी जी कहते हैं भाई मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन नहीं गिरा। तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ताल फड़कती है तो आपके अंग भी उसके संग संग फड़कने लग जाते हैं, तो आपको क्यों आनंद आता है। गोस्वामी जी कहते हैं तब क्योंकि तब यहाँ गोस्वामी जी कहते तब रथ सारथी विचित्र बनाए राम जी तब पताक मणि भूषण लाए, तब पताक मणि भूषण लाए। अब देखना सा रथ दो पहियों का है, चार पहियों का है, जैसी हम बात कर रहे थे। रथ के अंदर दो पहिए रहते तो दो पहियों के लिए तो बहुत ईंधन की जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, चार में तो फर्क रहता। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई जो हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए ना वो भी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर गए धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता युद्ध समय। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहां परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले अर्जुन के मोह को बढ़ाया। जो कहते हैं इसके सगे संबंधी इसको दिखा, जब तक इसके हृदय के अंदर मोह पैदा नहीं होगा, क्योंकि मोह सकले व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। कहते फिर उस सूलों को उखाड़ा जाएगा, उस सूलों को फिर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान देना शुरू किया। देखो अर्जुन वहां क्या क्या बातें करता है, लेकिन परमपिता परमात्मा 18 अध्याय तक लेकर गए, क्योंकि सारथी कैसा होना चाहिए साहब, सारथी तो ऐसा होना चाहिए जब एक बार हरि मंदिर माही जपत रहू हरि नाम, गुरु आए अभिमान वश उठ नहीं कीन प्रणाम। कहते हैं वो मतलब इतने शील के गुण के थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज इससे तो ठीक नहीं है। तब कहते रुद्राष्टक गाया नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो सारथी कैसा होना चाहिए, सारथी तो ऐसा होना चाहिए। यदि गोस्वामी जी के बारे में जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई यद्यपि कहीं गुरु 12 मेरा गुरु इतना कृपालु था, वो बार बार मुझे समझा रहा था। जैसे यदि आप पीछे भृगुनाथ की बात आई ना, क्या हरि का बिगड़ गयो जो भृगु मारी, लेकिन हरि जी का कितना तो हमारा मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए, इसके अंदर। अब यदि सारथी की बात करें हम, फिर आप देखिए तरु पल्लव में रहा लुकाई राम जी करहु विचार करहु का भाई उसे मार रही लात करे सब उपास उड़ा रहे, लेकिन कोई असर है क्या? नहीं है सर। हमारा सारथी कैसा होना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर शील का गुण हो। प्रभु पहचान परे गही चरना सो सुख उमा चाहिए नहीं। और महात्मा कहते हैं बेटा परमात्मा तो इतना दयालु है, जब देखा हनुमंत लाल जी वेद मंत्र बोल रहे हैं, कहते हैं अपने भाई को क्या बोलिए मत, इतने गहरे वेद वाक्य कभी सुनने को नहीं मिलते, हम तो डॉक्टर करते रहे।
तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारा साथी सुजान कैसा होना चाहिए, हमारा मार्गदर्शक ऐना होना चाहिए। जिसकी गुरु के चरणों में प्रीति नहीं होती, गुरु रूपी परमात्मा के जिनके चरणों में प्रीति नहीं होती, क्योंकि गुरु पितु माते स्वामी सिख पाले प्रेमी सज्जनों कहते हैं उसकी सीख को माना जाता है, उसकी सीख को धारण किया जाता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं हमारा साथी ऐसा होना चाहिए। तब कहते हैं रथ सारथी विचित्र बनाए राम। अब विचित्र क्या है साहब, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र आपका गुरु आपका सारथी कब क्या लीला कर दे, उस लीला को देखकर आपको उलझ पुलझ नहीं होना, क्योंकि गुरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी परमात्मा बंध गए नाग फांस के अंदर। एक विचित्र लीला कर दी परम पिता परमात्मा ने। सासु नाम सुमिरत एक बारा, जिसका एक बार नाम लेकर या भव बंधन ज्ञानी लोग काटते हैं, कहते हैं वो खुद प्रभु कारज लगी कपी बंधावा। हनुमंतलाल जी बंध गए किसके कार्य के लिए, परमात्मा के कार्य के लिए। तो कहते हैं कैसे उसकी लीलाएं विचित्र होती हैं, कभी वो हंसता है उसकी याद में, कभी वो रोता है, जाने कब क्या। तो आदिदेव शिव जी कहते हैं उमा दारू जो शीत की नाई सब ही नचावत। राम गोसाई परम पिता परमात्मा के मन कहे जाने वाले नारद के साथ विचित्र लीला कर दी। कहते हैं साहब जो अजर अमर होगा उसके साथ शील निधि की कन्या का विवाह होगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं उसने उल्टा पढ़ लिया, जो विवाह करेगा उसके साथ ऐसा हो जाएगा होई सोई जो राम रची राखा। तब गोस्वामी जी कहते हैं अपने तब बालकांड जी के अंतर्गत जब गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं तो वो इस बात का जिक्र सुनी आचरज करे जनी कोई। यदि सुनकर गुरु की बात को आप आचरज करते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, तो उस परम पिता परमात्मा की अद्भुत कारागरी है साहब, विचित्र कारागरी है। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो जो सारथी थे, रथ सारथी विचित्र बनाए राम जी, तब पताक मणि भूषण लाए। अब यहाँ चार चीजें लगाई साहब, आप देखना। यदि लंका कांड में जाएंगे जहाँ धर्मरथ की चर्चा होगी वहाँ इन चार चीजों का वर्णन। देखो यहाँ जब निषाद के पास जाते ना, तुम सुकृति हमें नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा, तब वह निषाद कहता है परमात्मा आप तो सुख को व्रत लाले, तुम तो सुकृत की खान हो, क्यों तुम बड़े भाई के राम जी के छोटे भाई हो। स्वप्न में भी तुम्हारा मन नहीं डोलता, क्योंकि मैं तो किसी और के बात के लिए सोच रहा था, लेकिन वैसा तो कुछ मिला नहीं। तब वहाँ कहते हैं भाई राम सखा सुनी संदन त्यागा, गुरु तो बैठा रहा। वहाँ देखो गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी वहाँ कहते हैं गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, लेकिन राम जी के छोटे भाई भरतलाल जी ने जैसे ही सुना राम का सखा जिस राम ने कहते हैं जिसको गले लगा लिया, वो कहता मेरे लिए राम के समान नहीं है कोई। कहते जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई जिस। तो कहते हैं वशिष्ठ जी बैठे रहे, कहते तो गोस्वामी जी कहते रहे राम सखा सुनी संदन त्यागा। कब वहाँ विशाल कहता है महाराज हम तो दूषण थे, लेकिन उसकी कृपा से तो हम भूषण में। और देखो विभीषण के बारे में कहा धन्य धन्य तू, धन्य विभीषण, निश्चर कुल का तू भूषण हो गया। उसका बड़ा भाई खुद कुंभकर्ण से कहता है मैं तो काल के वशीभूत, तुम हम कहते ना उसकी जुबान बिगड़ी नहीं बिगड़ी साहब है। आप देखो तो उसने कहा धन्य धन्य तू, धन्य भी मैं जानता हूँ राम कौन है, मेरी मृत्यु है, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई को शिक्षा दी। और कहते हैं हमें निज धर्म पर, तो हमारा मार्गदर्शक कैसा होना चाहिए, मार्गदर्शक हमारा ऐसा होना चाहिए जो स्वप्न के अंदर भी जिसका धर्म ना डूबे। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई रथ सारथी विचित्र बनाए राम जी, ध्वज पताक मणि भूषण लाल। अब आपकी ध्वजा क्या, जीवन में जब मर्यादा होगी अपने
कुल की कीर्ति को आप नीचे नहीं गिरने देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तौजा किसमें है साहब? जब आपका आचरण बिगड़ेगा तब आप देखें ना साहब, आप अपने कुल की कीर्ति को नष्ट करेंगे। तो कहते हैं जो तौजा, हमारी तौजा किससे है साहब? हमारी तौजा सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारा आहार सुधरे, हमारा व्यवहार सुधरे, हमारा आचार सुधरे। और ये जब तक नहीं सुधरते, जब तक प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माता, जब तक आप किसी का आदर करना नहीं जानेंगे तब तक कहते हैं ऐसे विचार तो उस दौजा की बात नहीं, ये इस दौजा की बात नहीं, साहब ये धर्म दौजा की बात नहीं। क्यों? एक पिता के बालक हम हैं, एक ही पिता हमारा, यानी कि मर्यादित जीवन परिहित शरीर से धर्म नहीं पालता। उसकी बात का गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जस। जाका पढ़ना देखो पूरी की पूरी पढ़। तब उस पर भूषण तो साहब ये है, भूषण के लिए उषा भूषण की बात नहीं कही, भूषण की बात ये कही गई सदैव मर्यादित जीवन जियो, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर धन को पत्थर मानिए पर नारी वस्तुतः इस भूषण का होता है। कोई समझ कहते हैं जब जीवन में मर्यादा आ जाए ना तब उस भूषण की बात। ये तो भूषण मणि माणिक महंगे की है तो कर दिए ना साहब, लेकिन परमात्मा ने जो अवश्य जीवन जीने की हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। चवर चारु किंकिन धुन करे राम जी, भानु जान शोभा अपहरई राम जी। अब देखा किंकिन धुनी की बात करें, परमपिता परमात्मा ने पाग में 3 दुनिया सुनी थी साहब, उनमें से एक किंकिन धुनी थी। और आपकी किंकिन भी धुनी करती है यदि आप गुरुमुखी हो तो। यदि आप कभी ध्यान में बैठे हो, आपका आपके सानिध्य जिसका आपने लिया, यदि उसके साथ आपका तारतम्य होता है तब आप देखना इस शब्द की बात। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन उसके लिए स्वयं को खोना पड़ता है भाई लोगों, थोड़ी ये जो छटपटाहट है ना इसको छोड़ना पड़ता है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब चवर चारु किंकिन धुन करे राम जी, उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं परमपिता परमात्मा की बारात के अंदर जो रथ घोड़े चवर जुड़े होंगे सत्संग प्रेमी सज्जनों, उनकी तुलना कोई कर सकता है या उनकी उपमा कोई किसी से कुछ कह सकता है क्या? क्योंकि देखो यदि आप शोभा का वर्णन देखें, हमारी शोभा क्या है? हमारा ये रूप यौवन वस्त्र हमारी शोभा है साहब? नहीं सच। आप देख लें बात को, आप जैसे आज हैं 2 दिन बाद आप ऐसे नहीं। आप यदि मुंह ना धोए, कुल्ला ना करें, ब्रुश ना करें, आप अपने वस्त्र को साफ ना करें तो आप देखें साहब जो आदमी आपकी आरती उतार रहा होगा वो आपसे दूर है। लेकिन वस्तुतः हमारी शोभा क्या है? ये तो तन की सफाई बहुत जरूरी है। वस्तुतः हमारे मन की शोभा भजले सीता राम रे मने, हमारा व्यवहार सही होना चाहिए, हमारा आचार सही हो। वस्तुतः हमारी शोभा ये है साहब, मंदिर महु राज ही सब रानी, शोभा शील तेज गुण हानि। आप शोभा देखो, जब राम जी को वनवास हुआ तो कौशल्या जी को कुछ न कुछ कहना चाहिए था, या भरतलाल जी जब ननिहाल से बुलाया गया तो माँ को अविवेक आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। लेकिन फिर माँ की शोभा देखो, जब माँ के पास भरतलाल जी खड़ाऊ लेकर आते हैं, कहते हैं माँ मेरी एक इच्छा हो रही है, मैं नंदीग्राम में जाऊं, मैं रोज आऊंगा, सेवा भी करूंगा,
नित पद पूजत पावरी, प्रेम न हृदय समा कहते हैं, लेकिन मान कभी विवेक नहीं। और जब महाराज का निधन भी हो गया तब भी विवेक नहीं। तो महारानी कौशल्या की हम तो राम तो वहीं प्रकटेगा सत्संग प्रेम शब्द। आप देखें इस शब्दों को, तुम ये कह रहे हैं हमारे शरीर की वस्तुतः शोभा क्या है, ये शोभा तो आती जाती रहती, लेकिन वस्तुतः रघुकुल रीत सदा। आप देखिए सही, आपके बाप दादाओं का जब पहले रिश्ते के लिए जाते थे क्यों पूछा जाता था, कहते थे ना साहब, आजकल तो कोई प्रारूप बदल रहा है। तब गोस्वामी जी कहते हैं आप देखें, आप अपने हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज हमें पूछा जाता था इनके पीछे कैसे हैं कैसे नहीं। तब गोस्वामी जी कहते हैं शोभा तो अच्छी बात है, ये शोभा तो आती जाती है, लेकिन फिर तन भी थोड़ा ठीक रखना बहुत जरूरी। जब तन ठीक होगा तभी तो भजन होगा, तो साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधन को दुरुस्त रखना आपका दायित्व है। और इसके लिए प्रथम भगति संतन करे संगा दूसर रति में, सबसे बड़ा संग, संग से यदि सत्संग मिल जाए, संग से कुसंग भी मिल जाता है, दुसंग भी मिल जाता है। इसका भी नारद भक्ति सूत्र में जब आप जाएंगे तब वहाँ एक लिखा है सूत्र, तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई संग का बहुत फर्क है। तब यहाँ गोस्वामी जी हमें जो बात कह रहे हैं, तब भानु जान शोभा अपहर ही, जो परमपिता परमात्मा के अपराध के जो वाहन हैं जिनको सजाया गया है, उनके आगे जो सूर्य देव जो सदैव ही सबको प्रकाश देने वाले, उनके रथ के घोड़े भी फीके पड़े। उसकी बात इसलिए साहब तो धर्मशील होता है ना, धर्मशील, उसकी बात यहाँ महात्मा ने कही। क्योंकि देखो अब सूर्य क्या है, सूर्य किसी के साथ भेद करता है, इसलिए साहब ये हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज नाम। क्योंकि सूर्य का काम तो प्रकाश ही देना है, स्वयं को जलाना है और दूसरे को प्रकाशित करना है, परहित सरि से धर्म नहीं। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं तब साव करण अगणित है होते राम जी, तीन रतन सारथिन ज्योति राम। अनगित घोड़े हैं, रथ हैं, लेकिन सारथी जोड़ रहे हैं। कोई अड़ियल आदमी थोड़े चलाते, तो कुशल व्यवहार कुशल जो होगा इसकी बात है। यहाँ कई बार साथी से बताया तो महात्मा कहते हैं भाई हमें जगह जगह मार्गदर्शन की जरूरत है। अब देखिए आप कोई भी कार्य करें, क्योंकि हर आदमी हर काम के अंदर निपुण नहीं होता, इसकी बात कहा। क्योंकि भाई जब संसार रूपी नाव के अंदर आप बैठे, इस गाड़ी के अंदर आप बैठे, तो बैठे चढ़ने से लेकर उतरने तक तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, आपका पैर भी लग सकता है, लेकिन कई बार पैर लगने के बाद कोई विवेक खो देता है। एक सज्जन ने कल प्रसाद लिया और लेने के उपरांत बाहर फेंक दिया, दूसरा कहने लगा भाई तो इससे अच्छा था, लेता ही नहीं, बात भी ठीक थी। जब आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए, उसमें तो कहते हैं साहब हमें ये विवेक कहाँ से, ये विवेक तो हमें सत्संग से। पीछे मैं कहीं सत्संग में गया, सत्संग में जाने के उपरांत जो गुरु महाराज थे उन्होंने इसी बात पर एक चर्चा की, सत्संग प्रेमी से बुरा न मानो। उन्होंने अपने मुख से कहा यदि चलती फिरती जगह आपको कोई प्रसाद के नाम पर कुछ दे तो आपको स्वीकार नहीं करते। ये बात वो महाराज पीठासीन थे, नाम और गाम तो क्या बताऊं आपको, वो अपने शिष्यों को ये प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन देते अरे सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये प्रसाद की ही कृपा है। परमपिता परमात्मा का कोई साधक यदि आपको प्रसाद में कुछ दे दे, उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भवरजनी। प्रसाद परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार जिसको उसने अर्पण किया होगा। ये तो हम कहीं और चले जाते हैं भाई लोगों। तो महाराज कह रहा था कि भाई यदि आपको प्रसाद के नाम पर कुछ दे तो आपको स्वीकार नहीं। तो ये ट्रेन में ऐसी बातें होती ना, वो इसीलिए होती है जो वस्तुतः हम सत्य तक पहुंचे नहीं। वो सारथी सुजान नहीं, उस सारथी सुजान क्यों, यदि आपने धर्म को जाना होता, आपने शास्त्र का अध्ययन किया होता या परमपिता परमात्मा की वाणी का आपने श्रवण किया होता, तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए राम जी। गीता पढ़ना, गीता को विषाद योग से लेकर
वासुदेव श्री कृष्ण ने 45 मिनट के अंदर, पूर्णता के अंदर 45 मिनट, 5 जमा में 4 9, कहते जीवन का सत्य बता दिया। फिर आप देखो गुहातम शब्द गीता जी में अनेक बार आया, लेकिन सर्व गुहातम शब्द केवल एक बार आया। और वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, हे सखा, मैंने ये सबसे गूढ़ ज्ञान की बात तुझे बता दी। आज तक मैंने कभी किसी से नहीं कि सर्व गुहातम शब्द लिखा 18वें अध्याय के अंदर। वो कहते सबसे गूढ़ से गूढ़ ज्ञान तुम केवल मेरी शरण हो जा, मामी कम शरणम व्रजे। हम देखो किसकी शिक्षा, सत्संग प्रेमी से न समझ रहे बात। सर्वगुहातम कहते सबसे गुप्त से अति गोपनीय रहस्य मैंने तुझे बता दिया। शरण, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन सर्वशक्ति होता बना मोह सकल व्याधि। हम तो लालची आदमी, हम स्वार्थी आदमी। सुर नर मुनि सब कही है रीति स्वार्थ लागे, करें सब रीति तुके करे करावे आपे आप असमानस के। इसलिए गीता को तो हम सहज में, अभी पीछे नवरात्र चल रहे थे ना, एक सज्जन ने कुछ बात कही थी सर, कहते गीता के रहस्य को आप समझिए सर, गाओ गीता, पियो गीता, जियो गीता, यदि बांटते तो क्या लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपालुता देखो, चारों तरफ मारकाट मची हुई है, और मारकाट के अंदर भी गीतोपदेश जीवन कैसे जिया जाए वो बता रहे हैं अपने सखा को। परमात्मा ने कोई चेला नहीं बनाया, पढ़ना पूरी रामचरितमानस और गीता। कोई चेला बनाया हो तो सब सखा बनाए, यहाँ 3 बनाए, वहाँ 1 बनाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक भाई। तब उन्होंने कहा सर्व गुहातम, हे अर्जुन, मैंने सबसे गूढ़ ज्ञान तुझे बता दिया। मामे कम शरणम व्रजे, तू मेरे शरण हो जा, सब चिंताओं को छोड़ दे, क्योंकि करे करावे आपे आप। सखा सोच, जब सुग्रीव को कहा ना, सुग्रीव जब मित्र बना, सखा बना, तो परमात्मा ने एक बात कही वहां, सखा सोच त्याग बल मोरे राम जी, सब विधि काज घटब में तोरी। अभी इसी राम जी किसके अंदर सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। लेकिन विश्वास तो हो जाए, भरोसा तो हो जाए, प्रीति तो हो जाए। तो हम कहें कि भाई ऐसे ही ऐसे थोड़ा होता है। फिर तो पूर्ण श्रद्धा की, एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास होना चाहिए। गुरु तो धारण किया साहब, लेकिन गुरु के वचन के अंदर प्रीति तो होनी चाहिए, भरोसा तो होना चाहिए, दृढ़ता तो आनी चाहिए। तो समझिए सही बात यहाँ कह रहे हैं। तो तब भाई जे जल चलई थलई की नाही राम जी, जो जल पर भूमि की तरह चलते हैं। सत्संग प्रेमी से आप चाहे जल में रहो, जलचर थलचर नभचर, आप कहीं भी रहो, लेकिन विवेकशील रहो। हमारे कारण किसी को कोई परेशानी ना हो, उसकी बात करिए। भाई जो जल पर थल की तरह चल रहे हैं, लेकिन जल के अंदर पैर नहीं जा रहा, संसार में रह तो रहे लेकिन लिपट नहीं हो रहे, रजिस्ट्री नहीं करवा रहे। जो त्रिया हर रहे और सुरती रहे पी माही, ऐसे जन जग में रहो हरि को भूले नहीं। अब संत कहते हैं, देखो विवेक संतों का, संत कहते हैं घोड़े की उपमा दे रही है। घोड़े को कह रहे हैं कि भाई वो जल पर ऐसे चल रही है जैसे थल पर चल रही है, लेकिन जल के अंदर वेग इतना है, मतलब विवेक इतना है, वो जल के अंदर लिप्त नहीं। तब कहा संत ने, बेटा विवेक सत्संग से इतना आ जाता है जैसे जो त्रिया हर रहे, जैसे नई ब्याही ससुराल में रहे, मायके में चली जाती है तो उसका ध्यान क्या रहता है। या जैसे पनिहारी पानी भरने के लिए सिर पे दोबर रखी रहती है, बात भी करती रहती है, तो संसार में ऐसे रहा जो त्रिया पीहर रहे सुख रहे पी माही, ऐसे जन जग में हरि की स्मृति बना के। तो वो कुछ भी बात यहाँ कर रहे हैं। और वो कहते हैं तब जे जल चलहि थलहि की नाई राम जी, आपन बूढ़ वेद अधिकाई। राम जी अस्त्र शास्त्र सब साज बनाई, राम जी रति सारथी लिए बुलाई।
इसका ही मतलब नहीं। आपके शरीर में अस्त्र भी है, आपके शरीर में शस्त्र भी है, क्योंकि यदि आप हाथ से प्रहार करते हैं, जुबान से प्रहार करते हैं, आंख से प्रहार करते हैं, शपथ से प्रहार करते हैं, पैर से प्रहार करते हैं, देखो। लेकिन यहाँ प्रारूप में दूसरा बताया। यहाँ कहते हैं वो जो सारथी थे, घोड़े हैं, सब अस्त्र शस्त्र के साथ सज्जित हैं। यहाँ कहते हैं कि भाई जो प्रोटेक्शन के लिए बात कही थी, क्योंकि राज परमपिता परमात्मा या राज समाज की बरातब उसमें वो स्वामी जी कहते चढ़ चढ़ी रथ बाहर नगर लागी जुड़न बरात। अब सब जगह है, अपने अपने रथों में सवार हो रहे हैं और गांव के नगर के बाहर बारात इकट्ठी हो रही है। बहुत सुगुण सुंदर सबई जो जी ही कारज जात। और सत्संग प्रेमी से शब्द का कारज जात का मतलब आप जानना चाहते गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई बहुत सुगुण है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की जब बारात है तो सुंदर सगुण तो होंगे ही। अब सगुण सुंदर और जारत समय मिलेगा फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ कर ले कर्म तेरा यही है धर्म, वरना पछतावेगा। तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा। कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा, लेकिन भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का करना भूल नहीं बन सकते हो तो जय श्री राम शरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही अच्छे भाव